हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्लीज जितने साथी लाइव हैं सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। और ये आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट है, ये हो जाएगा आज खत्म। उसके बाद क्या होगा, एक क्लास में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा खत्म करेंगे। बात समझ में आई? AK मेहता, मनीष, नितेश, सलीम, सूर्यभान, सनी, धानु, अजय, जय, नितेश, मनीषा, मनीष, जय, कृष्णा, विशाल, जुनेद, पंकज, मोनू, बहुत बढ़िया। और जो लोग आपस में लगे हुए थे प्लीज बात करना बंद कर दीजिए। लास्ट क्लास है, पढ़ लीजिए कम से कम आज। और देखिए आपके एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, तो आप लोग अपने तैयारी में ऐसा मत सोचिए कि यार बहुत दिन है। कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है, तो एकदम अलर्ट रहिए। जो भी आपका टॉपिक वीक है उसको साथ के साथ पढ़ते रहिए। बाकी जो भी टॉपिक मतलब पढ़ाए तो सभी जाएंगे, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। बट हाँ, अगर आप कोई भी चैप्टर अपना अच्छा करना चाहते हो तो वो एक बार पढ़ा दिया गया। आप सर्च कर सकते हैं, टॉपिक का नाम बाई अमित सर आ जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगाइएगा स्क्रीन पे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए आज की क्लास में ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि आपको नया कंसेप्ट बताऊंगा। सब कुछ आपको पहले बता दिया गया, बस आपको क्या करना, उन्हीं को यूटिलाइज करके, कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, दो ट्रेन एक दूसरे की ओर 63 किलोमीटर पर आवर और 81 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं और एक दूसरे को क्या करती हैं 7 सेकंड में, कितने सेकंड में, 7 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले उन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी निकाल लीजिए। बोला जा रहा एक ट्रेन की लंबाई दूसरे से 20 मीटर कम है। फिर आपका क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और देखिए अगर आप सॉल्व नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे, बहुत पहले से बता रहा हूं और आगे आने वाले समय में भी यही बताऊंगा। सीख वही पाएगा जो क्या करेगा, ट्राई करेगा। अविनाश, कृष्णा, नीलू बहुत अच्छे, AK मेहता, सचिन बहुत बढ़िया। तो जिनका जिनका 130 आ रहा उन लोगों का आंसर सही है। अब जरा ध्यान से सब लोग समझिएगा। देखिए आपसे क्या बोला गया कि दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही, दूसरी वाली ट्रेन इधर से आ रही। इसकी स्पीड दी गई है, एक की दी गई 63, दूसरे की दी गई है 81। यही तो दिया गया है, 63 और 81 दिया गया। तो देखो सापेक्ष गति कितना हो जाएगी, सापेक्ष गति विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएगी, सभी को पता है कितनी हो जाएगी, 144 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखिए समय आपका 7 सेकंड दिया गया, आप क्या करोगे, इसे मीटर पर सेकंड में बदलोगे। तो जब आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से कराना पड़ेगा गुणा। 5/18 से आपने क्या किया, गुणा कराया, और 18 से ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। क्या आ गया, 40 मीटर पर सेकंड आ गया। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि 7 सेकंड में पार करती, इसका मतलब चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी 40 × 7 आ जाएगा 280। अब देखिए या तो आप ऑप्शन की मदद से बता दीजिए या फिर आपको एक कंसेप्ट बताया हूं, जब भी ऐसा कुछ आपको लिखा मिले कि 20 ज्यादा है 30 ज्यादा है, 20 कम है 30 कम है, आप सबसे पहले क्या करिए, दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 140 डिवाइड कर दिया, बोला जा रहा है एक 20 कम है, तो आप क्या करो, 20 कम करने का मतलब क्या है, एक को 10 घटाइए, दूसरे को 10 बढ़ा दीजिए। इसको 10 घटाया, इसको 10 बढ़ाया, सीधा आपका देखो दिख जाएगा, एक होगा 130, एक होगा 150। और इसी में नहीं, ये कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज होता है। आपसे क्या पूछा गया था, तो छोटी ट्रेन की लंबाई बताइए, छोटी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 130 मीटर। बताओ क्लियर है? क्लियर है सभी को? और प्लीज यार जितने साथी लाइव हैं सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो, बहुत गलत बात है ये। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
और फिर से कह रहा हूं, जो लोग मतलब अगर आप कुछ भी बात करनी हो प्लीज अभी बात मत करिए यार, बात को समझते क्यों नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जरा, एक पुलिसकर्मी ने 400 मीटर की दूरी पर एक चोर देखा और पीछा करना शुरू कर दिया। यह है पुलिसकर्मी, यहां पे था चोर, कितने दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर था। बोला जरा पीछा करना शुरू कर दिया। ये 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाता है और ये किस स्पीड से भाग रहा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। आपसे पूछा जा रहा कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी डिस्टेंस तय कर लिया होगा। सभी लोग सॉल्व करिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं सही आंसर क्या होगा। देखिए हलवा हलवा के चक्कर में कुछ लोग उल्टा सीधा आंसर बता रहे हैं। 320 गलत है, 700 जो बता रहे हैं उनका आंसर भी गलत है। आप लोग बिना सॉल्व किए आंसर मत बताइए, जैसे भी आपसे बनता है उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद देखो मैं आपको छोटी सी बात बताया था, एक बेहतरीन सा कंसेप्ट बताया था अनुपात का, रेशियो का। किसमें बताया गया था, एस, डी और टी में। उसी से ये क्वेश्चन क्या होगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आ गया तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। फिर भी सब लोग क्या कर रहे हो, गलत सलत आंसर बता रहे हो, उल्टा सीधा आंसर बता रहे हैं। नहीं आ रहा, अच्छी बात है, नहीं आ रहा तभी तो समझ में आएगा। तो जिन लोगों का 200 आ रहा इनका भी गलत है। सही आंसर आपका क्या है, सही आंसर आपका है 220। क्या है, 220 मीटर है आपका राइट आंसर। बात समझ में आई। चलिए 60, 200, 60 आ रहा। अब देखो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, ध्यान से सुनना, इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करके कौन बताएगा, आप बताओगे, कोई और बताने नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, देखो कितना बेहतरीन सॉल्यूशन है इसका, ध्यान से प्लीज सब लोग समझिएगा। S इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी। कोई दिक्कत। अब देखिए चोर भागेगा, मान लो चोर यहां तक गया, चोर भागना शुरू किया, पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया। क्या होगा, दोनों ने समान समय तय किया है। समय क्या है, समान है, लिखा नहीं गया, ये पता चल गया। इसका मतलब क्या होगा, चाल का अनुपात इनके द्वारा तय किए गए दूरी के अनुपात के बराबर होगा। तो देखो d1 बटा d2 कितना आ गया, d1 बटा d2 आ गया 13/11। और आपसे क्या बोला जा रहा है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना दिया गया है, 2 आया, 2 की वैल्यू दी गई है 400। कितने गुना है, 200 गुना है। d2 क्या है, चलो यहां पर लिख देते हैं पुलिस, यहां पे पुलिस, यहां पे चोर। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई थी, ये भी क्या होगा 200 गुना हो जाएगा। क्या होगा, 11 दूनी 22, 2200 मीटर आपका राइट आंसर होगा। बताइए बात समझ में आई। मतलब क्या होगा, 2.2 किलोमीटर। 220 मीटर राइट आंसर नहीं होगा, क्या होगा 200 मतलब 2200 मीटर होगा आपका राइट आंसर, 2.2 किलोमीटर। बताओ क्लियर हुआ। वो गलती से मतलब मैं जो बता दिया 220 सही, ये भी गलत था। क्या होगा, 2200 होगा आपका राइट आंसर। बताइए समझ में आया। 220 जो लोग बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। देखो आप एकदम बड़े में सॉल्व करोगे, चाहे जैसे आप सॉल्व करेंगे आंसर आपका यही आने वाला है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बस आप ये बताइए समझ में आया, चमका या फिर नहीं चमका। फिर से समझाता हूं, क्वेश्चन में बोला गया था चोर भागता है, पुलिस दौड़ाता है। यार आप ऐसे ही समझो, ध्यान से सब लोग समझिए। अगर आप क्या करते, मतलब चोर भागा, यहां पर मान लीजिए चोर पकड़ा गया, उसी टाइम दोनों लोग मतलब दौड़ना शुरू किए थे, समय क्या है, समान है, तो दूरी का अनुपात क्या होगा, चाल के अनुपात के बराबर होगा। दूरी का अनुपात आ गया 13:11। मतलब अगर पुलिस 13 तय करेगा तो चोर 11 तय करेगा। दोनों का गैप कितना है, 2, और इस 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 400 दिया गया है। कितने गुना, 200 गुना। ये क्या होगा, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी भी क्या होगी, 200 गुना हो जाएगी, 2200 मीटर होगा आपका राइट आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, बहुत बड़ा मतलब मेथड आप लगाते हो। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप देखो आप और कैसे सॉल्व करते हैं उस बात को समझिएगा। आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप निकालोगे सापेक्ष गति, निकालोगे सापेक्ष गति कितनी आएगी,
सापेक्ष गति समान दिशा में आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। बस प्रोसेस बता रहा हूं। फिर आप क्या करोगे कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 400 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, वहां से टाइम निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे, चोर के स्पीड में गुणा कराओगे, फिर जाके आंसर क्या आएगा आपका 2200 मीटर ही आएगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सभी लोग सॉल्व करके बताइएगा। सर अगला क्वेश्चन सॉल्व मतलब लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। पीडीएफ कहां मिलता है? पीडीएफ देखिए जब क्लास अपलोड हो जाती, आप पिछली वीडियोज में जाकर देखिए, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ जो है पिन हो जाता है। सबसे ऊपर जो कमेंट होता है वो पीडीएफ का ही कमेंट होता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और सही आंसर बताइए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक पुलिस वाले ने क्या किया, 700 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा और पीछा करना शुरू किया। अब देखो आप तुरंत देखोगे कि पुलिस और चोर के चाल का अनुपात कितना दिया गया, 29:22 दिया गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे क्या देखो गैप कितने का है, 7 का है, और इस 7 की वैल्यू कितनी दी गई, 700 दिया गया। कितने गुना, 100 गुना दिया गया। अब देखिए अगर आपसे बोला जाता कि पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये 2900 मीटर होती। ये देखो जिसमें दिया गया मीटर में दिया गया ना, पूछा गया चोर कितनी दूरी तय करेगा, 100 से गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा, 2200 मीटर। बताइए बात समझ में आई। इसका आंसर भी क्या है, 2200 ही है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आंसर आपका किस यूनिट में आएगा, किलोमीटर में या फिर मीटर में। अगर किलोमीटर में दिया गया होगा तो 2.2 किलोमीटर आएगा, नहीं तो 2200 मीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो जिसको डाउट हो रहा हो कि यार ये कैसे हो रहा है, और मतलब ऐसा कि आंसर गलत है या फिर सही आंसर आ रहा है या फिर नहीं, आपको जो तरीका पहले पता रहा होगा उससे सॉल्व करके देखिए, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। और आप इस तरह से सॉल्व करिए तब भी आपका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा, ए तथा बी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से तय करते हैं। बोला जा रहा ए बी से क्या करता है, ए बी से दूरी तय करने में 36 मिनट का ज्यादा समय लेता है। आपसे बोला जा रहा बताइए वह दूरी क्या थी, 54 किलोमीटर आ रहा। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आप लोग क्या किए होंगे, हो सकता है कोई अनुपात से सॉल्व किया हो, बट एक फॉर्मूला कल आपको बताया था, उसी का दूसरा रूप लिख रहा हूं। वही फॉर्मूला है कि जब भी आपको 2 चाल दिया जाए और समय का गैप दिखे, D इक्वल टू क्या होता है, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू क्या होता है, T समय का क्या आएगा, अंतर, और ये किस में आएगा, R में। यही फॉर्मूला आपको कल भी बताया गया था। दूरी इक्वल टू क्या होता है, चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई चालों का अंतर इनटू समय का अंतर, किसमें, घंटे में। अब देखिए इस क्वेश्चन से ये मतलब इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपका कितनी आसानी से सॉल्व होगा। और आगे 4-5 क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूले पर मिलेंगे। जिसको नहीं पता है नोट कर लीजिए। देखिए क्या बोला गया है, कुल दूरी निकालनी। आपसे बोला गया कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। इनका गैप कितना है, 1 का। बोला जा रहा कि जब दोबारा 10 से चलता है क्या होता है, 36 मिनट का समय कम लगता है। इसका मतलब समय का गैप कितना हो गया, 36 मिनट का। बट इसको आप घंटे में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 60 से आप डिवाइड करोगे। देखिए 9 से कटेगा ये 6 बार, 6 से कट गया 6, 9 छक क्या होगा, 54, 54 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई, क्वेश्चन एकदम खत्म है।
देखो अगर आपको पता होगा तभी क्वेश्चन आपके लिए खत्म है, वरना क्या होता है एग्जाम में हम जूझ जाते हैं, कोई अनुपात निकालेगा, मतलब अनुपात से सॉल्व करेगा, आप समय निकालोगे, फिर उसको क्या करोगे चाल में गुणा कराओगे, फिर जाकर क्या होगा दूरी निकल कर आएगी। बात समझ में आई? अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज यार शेयर कर दीजिए। आप लोगों से एक ही बात बोलता हूं, शेयर करने के लिए आप लोग वो भी नहीं करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। फॉर्मूला यहां पर लिखा है और देखिए कई बार क्या होता आपको ये फॉर्मूला मतलब समझ में भी नहीं आता कि ये फॉर्मूला लगेगा कहां पर। क्वेश्चन देखो अभी मैं बता दिया ना, फॉर्मूला लगेगा, आप आसानी से सॉल्व कर रहे हो, बट एग्जाम में कोई बताने वाला तो होगा नहीं कि यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा। तो आपको पढ़कर क्या समझ में आना चाहिए, जहां पर दो डिस्टेंस मतलब समान दूरी दो चाल से कवर की जा रही हो, फिर से ध्यान से सुनिएगा, समान दूरी दो अलग अलग चाल से कवर की जा रही हो, वहां पर यह फॉर्मूला लगेगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सेम उसी तरह का, क्या बोला जा रहा है, ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। ए दूरी तय करने में बी से क्या करता है 15 मिनट का समय ज्यादा लेता है। बोला जा रहा है कुल दूरी बताइए। मजा आ रहा ना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। क्या हो गया देखो, डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू क्या होगा, चालों का गुणनफल 40 गुणे 50, इनका अंतर क्या होगा। अब कोई ये मत कहना सर 40 माइनस 50 माइनस 10 हो जाएगा, नहीं, अंतर क्या होगा पॉजिटिव, बड़े में से आप छोटे को ही घटाओगे, 10 आ गया। समय का अंतर कितना दिया गया 15 मिनट दिया गया, घंटे में बदलने के लिए 60 से आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, ये 0 से 0 कट गया, और क्या होगा इस 0 से ये 0 कट गया, देखिए 2 से ये कट गया 2 बार और 3 से कट गया ये 5 बार, 5 पचे 25 दूनी क्या आ गया 50 किलोमीटर। बताइए समझ में आया, किसी को कोई डाउट? बताइए क्लियर है सभी लोगों को? देखिए जो कंसेप्ट से करें आप जरा मतलब कंसेप्ट से सुनिएगा, ध्यान से सुनो, बात को समझो। क्या बोला जाए, दो लोगों की बात की गई, मान लो ये पहली स्पीड दी गई है, ये दूसरी स्पीड दी गई, समान दूरी तय कर रहे हैं, एस इक्वल टू क्या होता है डी बाई टी होता है। तो समय का अनुपात क्या होगा, चाल के देखो चाल का अनुपात क्या दिया गया है, चाल का अनुपात दिया गया आपका 40:50, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 50:40। ध्यान से देखिएगा, इसको आप कट करोगे क्या आ जाएगा 5:4 आ गया। एक की वैल्यू क्या आई, एक की वैल्यू क्वेश्चन में आपके दी गई है 15 मिनट, 15 मिनट दिया गया, ये किलोमीटर पर आवर में दिए गए थे। अब जरा ध्यान से देखना, आप कहीं पर भी समय निकालिए, यहां पर अगर जब आप 15 से गुणा कराओगे ये क्या हो जाएगा 60 मिनट होगा, कितना आएगा 1 घंटे आएगा। दूरी निकालनी है, क्या करना पड़ेगा चाल को समय से गुणा कराना पड़ेगा, तब भी क्या होगा 50 किलोमीटर ही आ रहा। आप यही कैलकुलेशन इस साइड भी कर सकते हैं, तब भी आंसर क्या होगा आपका सेम ही आएगा। बट ऐसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला आपको पता है, लगाइए सीधा आंसर आ जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। टाइम क्या है देखिए 6 PM पर चलती है चैप्टर वाइज क्लास, और 9 PM पर क्या होता है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके सभी लोग बताइए, और प्लीज आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज यार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। क्या बोला जरा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से पाठशाला जाने वाला एक विद्यार्थी क्या करता है 15 मिनट जल्दी से पहुंचता है, परंतु 3 किलोमीटर प्रति घंटे जाने पे क्या होता है 9 मिनट देरी से पहुंचता है। पूछा जा रहा उसके घर से पाठशाला की दूरी। अब देखो ध्यान से सुनना, कितने काम का फॉर्मूला था वो, कितने काम का फॉर्मूला था। दूरी आप कैसे निकालोगे, चालों का गुणनफल कितना दिया गया है S1 और S2 क्या दिया गया, पहले बोला गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, दोबारा क्या
बोला गया, परंतु 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने पर अंतर कितना आया इन दोनों का 2। अब जरा ध्यान से आप समझिएगा, एक बार क्या बोला गया 15 मिनट जल्दी, ठीक 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, और दोबारा क्या बोला जा रहा है कि 9 मिनट लेट पहुंचता है, 9 मिनट लेट। तो देखो अगर जल्दी जल्दी होता, समय का अंतर क्या होता आप घटा देते, बट जब जल्दी और लेट दिया गया, मतलब अगर दोनों यहां पर लेट लेट या फिर जल्दी जल्दी दिखे तो क्या होगा, सीधा आप घटा दोगे। अगर अलग अलग दिख रहा ऐसा आप समझो प्लस और माइनस का है, अंतर क्या होगा दोनों का योग होगा, कितना आ जाएगा 24 मिनट का अंतर है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, क्या आ गया 3 किलोमीटर आ गई पाठशाला की दूरी। बात समझ में आई? ब्यूटी, भास्कर, अमित, नीरज, विद्या, आकाश, नेहा, राहुल, शिवम, मुकेश, सौरभ, अवधेश, बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और ऐसा मत कहना कि ये मतलब क्यों लिखा जा रहा, आपको फिर से एक बार बता देता हूं। S इक्वल टू क्या होता है दूरी, सॉरी D इक्वल टू क्या होता है S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू का क्या T, और ये किसमें T क्या समय का लेना है आपको अंतर, और ये किसमें आएगा घंटे में। ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके सभी लोग बताइए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है, यदि उसकी गति क्या की जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो उससे वह दूरी क्या करिए, वह दूरी तय करने में आधे घंटे का कम समय लेती। आपसे बोला जा रहा कि कार की धीमी गति बताएं, सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आने वाला है। नीलम, नितेश, माया, भारती, RDX, आशुतोष, दुबे भाई आपका भी नाम ले लिया गया। देखो ऐसा नहीं कि एक ही लोगों का नाम लिया जाता, जिसका दिख जाता उसका नाम ले लिया जाता, और नाम लेने में कुछ भी नहीं रखा गया। क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए। आपका मेन पर्पस क्या है कि टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। आप लोग यार सॉल्व नहीं कर रहे हो, किसी का कुछ आंसर आ जा रहा, सब लोग उसी पे क्या कर रहे हो, जुट जा रहे हो। सही गलत चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। 60 क्या है गलत आंसर है। जिन लोगों का 45 आ रहा है ये भी गलत है। क्या है 40 जिसका आ रहा है उसका आंसर राइट है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन एकदम आसान था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हलवा वाला क्वेश्चन है। फिर आप लोग क्या करते हो, थोड़ा एक दो क्वेश्चन कोई सॉल्व कर लेता है, सर लेवल अप करो। यार पहले तो कंसेप्ट तो सही करो, लेवल अप और लेवल लो क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बोला गया एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करता है। हमने मान लिया उसकी स्पीड s थी, ठीक। दूरी देखो चाल दूरी क्या होता, चाल गुणे समय होता। s से क्या करता है 4.5 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में 4.5 घंटे को लिख दिया 9/2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोला जा रहा कि इसी दूरी को जब वो क्या करता है अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तब क्या होता है आधा घंटे का समय कम लेता है। अब कितने का समय ले रहा होगा, 4 घंटे का समय ले रहा होगा। बात समझ में आई, पहले 4.5 का लेता था, अब 4 घंटे का समय ले रहा। क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर 4.5 मतलब 4.5 ऐसे, इधर से 4s आएगा, क्या बचेगा s/2 बचेगा। इसको इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। s की स्पीड क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। इतना आसान था, मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन था, तब भी आप लोग क्या किए, सॉल्व नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है, देखो कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया हूं। कौन सा, दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। तो बात समझ में आ रही कि क्वेश्चन इस तरह से बनकर आपके सामने आएगा, आसान ही होगा। आप समझ नहीं पाओगे, कह दोगे कि ये हमें पढ़ाया नहीं गया था, या फिर हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। क्लियर हुआ, बताइए। जो लोग 60 और 45 बता रहे थे, कहां से आ रहा था। राजन, अमित, अनीसा, आजाद, नीलू, श्यामलाल, प्रभात, अशोक, विजेंद्र, बहुत बढ़िया।
देखिए ध्यान से समझना क्या हुआ है, दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी आपका क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ये सभी को पता है। तो हमने क्या किया, दोनों बार क्या है, दूरी समान ही तो है। हमने क्या किया, चाल मान लिया s, तो पहले क्या बोला गया था, s स्पीड से 4.5 घंटे में दूरी तय करता है, टोटल दूरी हो गई। फिर बोला गया कि जब स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, समय क्या होता, आधे घंटे कम लगता है। दोनों को बराबर कर दिया, s की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अरे यार 9 कहां से आया, आप लोग पता ध्यान से कुछ सुनते भी नहीं हो। ये क्या दिया गया था, 4.5 दिया गया था, क्या होगा 4 दूनी 8, 1 9/2। बात समझ में आई। देखो जिन लोगों को ये सब डाउट आ रहा ना, 9/2 कहां से आया, या फिर और डिटेल से बताइए, आप क्लास पार्ट 1 से करो, आपका बेसिक एकदम खत्म है। भले ही बात बुरी लग रही हो, आपको क्या है, मतलब आपका लेवल थोड़ा सा लो है, इस बात को समझिए और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए जो क्या कर रहे होगे, अगर आप डायरेक्ट मतलब ये वाला पार्ट देख रहे हो डेली, तो पहली बात तो टाइम से आया करिए। 6 बजे क्लास स्टार्ट होती, 6 बजे से क्लास अटेंड करिए। बेसिक देखो पार्ट 1 जब पढ़ाया जाता, आप कहते हो सर ये तो बेसिक है। जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बेसिक से ही सॉल्व होते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, श्रीमान वाई अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे से जाते हैं तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। बिल्कुल सही, जिसका 22 आ रहा सभी लोगों का सही है। तो फिर से आप किससे क्या पूछा गया, कार्यालय तक की दूरी पूछी गई। दूरी क्या होगा, चालों का गुणनफल। पहले 30 से जाते थे, बाद में 24 से जाते हैं। अंतर कितना हो गया इन दोनों का, 6। ठीक, अब देखिए समय का अंतर क्या होगा, पहले क्या होता था 6 मिनट जल्दी पहुंचते थे और बाद में 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। इसका मतलब अंतर कितना हो गया, 11 मिनट का अंतर हुआ। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा कराना पड़ेगा। अब देखो आप एक बात ध्यान से देखते कि यार ये 11 तो कटने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। आप डायरेक्ट बता देते हैं कि सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में जब बैठे हो इतना तक ही आप सॉल्व करोगे, उसके बाद क्या कहोगे 22, 11 का मल्टीपल आंसर होगा, 22 पे टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बाकी रही सॉल्व करने की बात, तो सॉल्व करके देख लीजिए। ये 2 हो गया, 6 दूनी 12 दूनी क्या हो गया 24, 11 दूनी क्या होगा 22 किलोमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और यार अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या फिर कुछ भी हो, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। नेहा, रामू, मुरारी, सुभाष, राहुल, मनीषा, जुनेद, कुमार, सानू, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता है तो वह बैंक नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता, और यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने पर क्या होता, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। बिल्कुल सही, जिसका 70 आ रहा सभी लोगों का सही, कुछ भी नहीं करना, सेम आपका वही फॉर्मूला लगेगा। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले किस स्पीड से जाता था, पहले जाता था 42 से, फिर बाद में जाता है 35 से। इन दोनों का अंतर कितना आया 7। और देखिए समय का गैप क्या है, एक बार जल्दी पहुंचता है, एक बार लेट पहुंचता है, तब क्या हो जाएगा 15 + 5 क्या होगा 20।
15 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 20 मिनट का अंतर आया। घंटे में आप बदलने के लिए 60 से भाग दोगे, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 5, 20 से डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 14, 14 पंचे क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए, आप क्या करोगे, तुरंत फॉर्मूला आपको पता है, एक बार फिर से बता देता हूं। D इक्वल टू क्या होता है, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू T क्या है, समय का लोगे आप अंतर, और ये किस में आएगा, R में, घंटे में आएगा। ये होता है फॉर्मूला। जब एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तब ये फॉर्मूला लगता है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। वो जो वहां पे मीटर लिखा गया 70 मीटर नहीं है, 70 किलोमीटर आएगा, m वहां पे गलत लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। पहले ही बता दिया गया आपको, वो मीटर नहीं होगा किलोमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, यदि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। फिर आगे क्या बोला जा रहा, अगर वह अपनी गति क्या करे, 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे। मतलब यहां पर डायरेक्ट दूसरी स्पीड नहीं दी गई है। देखो अगर पहले कितने से जाता था, पहले 2.5 से जाता था तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ा दिया, इसका मतलब बाद में किससे जा रहा है, 3.5 से जा रहा। बात समझ में आई, ये आपके क्वेश्चन में बोला गया। बाकी क्वेश्चन क्या है आपका खत्म हो गया। देखो 2.5 का मतलब क्या है 5/2, 3.5 का मतलब क्या है 7/2। तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, S1 इंटू S2 5/2 गुणे 7/2। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1। अंतर सीधा सीधा दिख रहा है, 2.5 और 3.5 में अंतर कितने का, 1। अब देखिए समय का अंतर, पहले क्या करता था 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसके बाद 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। समय का गैप हो गया 12 मिनट का, इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग देंगे। सॉल्व करिए, 12 पंचे 60 और 5 से क्या होगा, ये 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 7/4 किलोमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा 7/4 किलोमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब आपका टाइप हो सकता है चेंज हो रहा है, टाइप हल्का सा चेंज है। अगर सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे वो बताऊंगा मैं अभी। एक बार आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको पता हो तो सॉल्व करने की कोशिश करिए। और प्लीज अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जितने साथी लाइव हैं यार ईमानदारी के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो इस फॉर्मूले से जितने भी टाइप बन सकते थे, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, सब आपको बता दिया हूं। और इस टाइप मतलब इस फॉर्मूले पर ना क्वेश्चन आता है। अगर बात करें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में तो इससे क्या होता है, रेलगाड़ी से और इस टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा आता है ट्रेन से, उसके बाद ये टाइप है जिससे क्वेश्चन आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर प्रथम A से B के लिए और दूसरी B से A के लिए, ये मान लीजिए हो गया A और ये हो गया आपका B। बोला गया ये यहां से A के लिए B के लिए चलती है और दूसरी B से A के लिए चलती है। फिर क्या बोला जा रहा कि यार दोनों कहीं पे एक स्थान पर मिली होंगी। ठीक, मिलने के बाद क्या बोला जा रहा, मिलने के बाद बोला जा रहा कि क्रमशः क्या करती हैं, ये यहां तक पहुंचने पे 4 घंटे का समय लेती है और ये क्या करती है 9 घंटे का समय लेती है। बात समझ में आई। अच्छा B तथा A पर ये दिया गया है आपको 4 घंटे का और ये दिया गया है 9 घंटे का समय लेती है। बिल्कुल सही। क्या होगा, आप सीधा याद रखो कि S1/S2 क्या होता है, S1/S2 होता है √T2/T1 और T2 आपका क्या है, T2 दिया गया है 9 और T1 दिया गया 4, क्या होगा √9
9/4 क्या आ जाएगा 3:2 हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या होगा 3:2 हो जाएगा आपका सही आंसर। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि बीच में कहीं मिलने के बाद उसके बाद जो समय दिया गया, आप ये भी नहीं बनाओगे, डायग्राम भी आप नहीं बनाओगे, आप सीधा क्या लिखोगे S1/S2 इक्वल टू क्या होगा √T2/T1। 4 घंटे 9 घंटे दिया गया था, 9 क्या होगा T2 का काम करेगा, वो ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, 9 का रूट हो जाएगा 3, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 3:2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, एक टाइप आपका ये भी खत्म हो गया। अब देखिए अगला क्या है, कुछ स्पेसिफिक टाइप जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते और आप लोग गलत करते हो, नहीं समझ पाते हो। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखिए इसको आज आपके पास एकदम बेहतरीन मौका है, जितना देखो इसमें भी जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते, मीटर का रेस या फिर सेकंड का गैप। हालांकि ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है। मान लो आ जाता है, क्वेश्चंस अच्छे बनते, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगता। मान लो आ जाता है एग्जाम में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन को समझने की और सॉल्व करने की, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन का क्या है, उसका डेरिवेशन होगा तब वो जाकर निकल के आएगा, उसमें कुछ समझना नहीं, बस आपको मैं बता दिया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा आपसे अनुपात ही पूछा जाएगा, या तो एक ट्रेन की चाल दे दी जाएगी। देखो अगर आपको पता चल गया S1 S2 क्या आ गया था 3/2 आया था, मान लो पहले वाले की चाल दे दिया जाता 18, आप कहोगे अच्छा ये 6 गुना है, तो इसकी चाल आप निकाल लेते, कितना आएगा 12। इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर बताने की कोशिश करिए। देखो ये इतनी बार कराया जा चुका, कई बार करवाया गया, फिर भी आप लोग क्या करते हो, गलत आंसर बताते हो। जितने लोग 19 बता रहे हैं उनका आंसर क्या है, गलत है। अब देखो आज आपके पास मौका है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से बस सुनिएगा। ये हो गया ए, और ये कौन हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा, 1 किलोमीटर की दौड़ में, पहले 1 मिनट बात सुनो आप। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 100 मीटर की दौड़ में आपको 10 मीटर की बढ़त दे सकता हूं, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बोला यार तुम पहले 10 मीटर दौड़ लो, ठीक, अभी मैं रुका हुआ, तुम 10 मीटर पहले दौड़ लिए, बढ़त दे दिया 10 मीटर की। अब बताओ दोनों लोग समान टाइम में क्या करेंगे, मैं दौड़ूंगा 100 मीटर और तुम कितना दौड़ोगे, 90 मीटर दौड़ोगे। बढ़त देने का मतलब यही हुआ। अब ऐसे यहां पे बोला गया कि ए क्या करता है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया हूं, 1000 मीटर की दौड़ में बी को क्या करता है, 50 मीटर की बढ़त दे रहा है। मतलब जब ये 1000 दौड़ेगा तो ये क्या करेगा, 950 मीटर दौड़ेगा। बात समझ में आई, क्लियर है? और सी को क्या करता है, 69 मीटर, मतलब ये क्या करेगा, 931 मीटर दौड़ेगा। बात समझ में आई? अब आप कहोगे सर यहां पर तो 19 का ही गैप आ रहा है, यहां पर 19 का गैप आ रहा है। बिल्कुल सही, आपकी बात एकदम सही है, बट ध्यान से सुनना, अगर बात अब ए को हटा दो, बी और सी में कंपैरिजन किया जा रहा है, बी सी को 19 मीटर की बढ़त दे रहा है, बट कब, 950 मीटर की अगर रेस होगी तो ये 19 मीटर की बढ़त देगा। बात समझ में आई? 950 मीटर की रेस में 19 मीटर की बढ़त दे रहा है, जबकि क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया, 1000 मीटर की रेस में कितना बढ़त देगा। बात समझ में आई? एक देखो, अब अगर बात करते हैं आंसर लाने की, आप कहते हैं कि 950 मीटर की रेस में 19 की बढ़त दे रहा, इसका मतलब 1000 मीटर की रेस में ज्यादा की बढ़त देगा, तो हमारा आंसर 19 से ज्यादा आएगा। 20 आप टिक कर देते बिना सॉल्व किए, सिर्फ समझकर। बट बात आती सॉल्व करने की, तो ध्यान से सुनिएगा, 950 मीटर की रेस में 19 की बढ़त दे रहा। अब देखो ये कुछ कटता पिटता है, इसको हम लोग 1000 कैसे बना पाएंगे, डिवाइड कर दिया, सबको 19 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया,
सबको 19 से डिवाइड कर दिया, ये आएगा 1, ये आपका आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 49। अब ध्यान से देखना, 50 मीटर की दौड़ में, 50 मीटर की दौड़ में कितने की बढ़त देता है? 1 की बढ़त देता है। तो इसको 20 से गुणा कराइए, क्या होगा? 1000 मीटर की दौड़ में क्या होगा? 20 मीटर की बढ़त दे देगा। बात समझ में आई या फिर नहीं? कमेंट करके बताइए प्लीज, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें क्या होगा, भले ही आपको ये समझ में आ गया होगा फिर भी आप वहां पर बेहोश हो जाओगे। बताइए समझ में आया या फिर नहीं? शैलेंद्र, स्वामीनाथ, जयंत, सुमन, कमल, कविराज, रामू, बहुत बढ़िया। क्या हुआ है? 50 मीटर की रेस में 1 मीटर की बढ़त दे रहा है। 50 मीटर की रेस में 1 मीटर की बढ़त दे रहा है, इसका मतलब 1000 मीटर की रेस में क्या करेगा? 200 मीटर की बढ़त देगा। क्लियर है ना? एकदम क्लियरिटी आ रही, समझ में आ गया ना? सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताइए। अब देखते हैं कौन आंसर सही बताता है और कौन बताता है गलत। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और देखो बहुत ज्यादा चमक गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, चमक गया ना। अभी आगे क्या होगा? फ्यूज भी हो जाओगे, बेहोश होने की स्थिति हो जाएगी। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर कराऊंगा, सॉल्व करके बताइए। और प्लीज आप में से जितने भाई, जितने साथी लाइव में, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुमार सानू भाई आपका भी नाम ले लिया गया, महेंद्र पटेल आपका भी नाम ले लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या बोला, जरा ध्यान से पढ़ना। 200 मीटर की दौड़ में किसकी किसकी बात की जा रही है? ए बी सी की बात की जा रही है। आप लोग एक बार सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए। देखो सीख तभी पाओगे जब एक बार आप खुद से कोशिश करोगे, नहीं तो मेरा काम क्या है? बताना, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा। और देखिए जो लोग ना बाद में कहते हो कि रिपीट, यार ये बताओ, एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझाने में 5-10 मिनट लगता है, फिर रिपीट कर पाना क्या है, अगर जिन लोगों को समझ में आया मुश्किल होता है, तो आप क्या करो, एक तो कमेंट में पहली बात तो बात मत किया करो। मान लीजिए एक आध क्वेश्चन आपसे छूट गया, वीडियो आप अगर बाद में देखोगे आराम से एकदम अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आराम से समझा रहा हूं। चलिए कुछ लोगों का आंसर 30 मीटर आ रहा, हमें नहीं पता है कि सही है या फिर गलत। सॉल्व कर कर देखते हैं। देखो क्वेश्चन में जैसा बोला गया वैसा लिख रहा हूं। क्या बोला गया? 200 मीटर की दौड़ में बी जो है ए को 10 मीटर की बढ़त देता है। मतलब जब ये 200 मीटर दौड़ेगा तो ये क्या करेगा? 190 मीटर दौड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे जहां तक है जिसका 30 आ रहा गलत है, 30 जहां तक है गलत है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे क्या बोला गया कि C जो है, C B को 100 मतलब C B को 20 मीटर की बढ़त देता है। मतलब C जब 200 मीटर दौड़ेगा तो B क्या करेगा? 180 मीटर दौड़ेगा। अब कंपेयर किसमें कराया गया? आपसे बोला जा रहा कि C A को कितनी बढ़त देगा 200 मीटर की दौड़ में। ध्यान से सुनना, यहां पर B 180 है, यहां पर कितना है? 200 है। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर भी इसको कितना बनाना है? 180 बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें यह चेक कराना है कि जब बोला क्या गया, C 200 मीटर की दौड़ में A को कितनी बढ़त देगा। मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। इस लाइन को आप चेंज करोगे, 180 है, इसको भी 180 बनाएंगे। देखो 0 से 0 कटा, फिर क्या करें? 9 से गुणा करा दिया। 9 से गुणा कराओगे, ये B 180 बन गया, ये 9 से गुणा कराया, A कितना बन के आ गया? 19 9 कितना होता है? 171। बताइए बात समझ में आई? अब आपको सीधा साफ दिख रहा होगा कितने की बढ़त दे रहा है? 29 मीटर की बढ़त दे रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया। 29 मीटर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। और देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, उसका लेवल इससे भी और अप होगा। बात समझ में आया? आपसे क्या बोला गया था कि सी ए को 200 मीटर की रेस में कितने से हराएगा। तो देखो सी तो बी को 180 की बढ़त देता, तो आप अब बी से कंपेयर करा लोगे ए का, मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, 180 करना था। तो 180 करने के लिए क्या करते, 0 से 0 उड़ा देते, फिर 9 से गुणा कराते, 180 ये बन गया। फिर क्या होगा, यहां पे आ जाएगा 171, सीधा दिख रहा है कितने की बढ़त देगा, 29 मीटर की बढ़त देगा।
चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, लेवल बहुत ही ज्यादा अप हो चुका है। फिर से बता दे रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा आपके एग्जाम में, जो पहला क्वेश्चन करवाया था वैसा ही आएगा। चलो ठीक है, मान लो आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर कहीं और आ जाता है तो आप सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी बन जाता है, सॉल्व करिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। फिर से किसकी किसकी बात की गई है, ए, बी और सी की बात की गई है। सर जी अगला क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। इसमें क्या है, मीटर की जगह दे दिया गया है समय। चलो देखो आप लोग सॉल्व मत करो, मैं सीधा समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। क्या बोला जरा, 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने की दौड़ है, 1000 मीटर की दौड़ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बोला गया, ए बी को 30 सेकंड से हराता। देखो सेकंड से हराने का मतलब क्या है, अगर ए टी समय लिया है इसका मतलब बी हारा हुआ ना, इसका मतलब बी ने क्या किया होगा, टी प्लस 30 का समय लिया रहा होगा। अब आपसे आगे क्या बोला जा रहा है कि बी जो है सी को 26 मिनट से हराता है, इसका मतलब ये कितना समय लिया रहा होगा, टी प्लस 56 समय लिया रहा होगा। इतनी सी बात क्लियर है, बताइए इतनी सी बात आप मतलब क्लियर है। देखो जो लोग 205 बता रहे हैं वो आपका क्वेश्चन दूसरा होता है, वो इसमें डाटा क्या किया गया, चेंज किया गया ताकि आप लोग क्या करो, बिना सॉल्व किए आंसर बताएं। 205 भी गलत है, 250 भी गलत है, सही आंसर तक कोई नहीं पहुंचा। अब जरा ध्यान से सुनो, ये टी समय लेगा, ये टी प्लस 30 लेगा, ये क्या लेगा, टी प्लस 56 लेगा। अब देखिए यहां पे क्या है, दूरी समान है ना, s इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी होता है। s इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी होता है। दूरी क्या है, यहां पर दूरी है समान। तो देखो यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, S1 बटा S2 क्या हो जाएगा, T2 बटा T1 होगा, मतलब T प्लस 56 बटे टी होगा। ये कंपेयर किसमें कराया गया है, ए और सी में। क्यों ए और सी में करा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए द्वारा 1 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, और हमें ए और सी के बीच में डिस्टेंस का अंतर दिया गया कि ए क्या करता है, सी को 140 मिनट से हराता है। पहले देखो आपको एक चीज बताता हूं, डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनिएगा। ए जब 1000 मीटर तय करता है, ए जब 1000 मीटर तय करता है, सी क्या करता है उतने देर में, इसको कितने की बढ़त दे रहा है, 160 की, 140 की बढ़त दे रहा है, तो ये 860 मीटर तय करेगा। अनुपात कितने का आ गया, 50:43 आ गया, 50:43 आ गया। इसका मतलब समय का अनुपात क्या होगा, 43:50 होगा। बात समझ में आई। अब बताओ सी समय कितना ज्यादा ले रहा, आप कहेंगे सर 7 मिनट ज्यादा ले रहा, जबकि यहां पर देखो समय कितना ज्यादा ले रहा है, 56 ज्यादा ले रहा है। कितना ज्यादा ले रहा है, 56 ज्यादा ले रहा है। कितने गुना है, 8 गुना है। तो ए द्वारा लिया गया समय भी क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। 8 त्रिक 24 के 4, 8 चौके 32, 24 के 4 बचा 2, 8 चौके 32, 2 क्या हो जाएगा 34। कितना आएगा 344 सेकंड हो जाएगा आपका सही आंसर। कितना आएगा 344 सेकंड। बात समझ में आई। ये 26 नहीं होगा, देखो B आ गया T प्लस 30, बोला गया B C को 26 सेकंड से हराता है। यार ये खुद ही T प्लस 30 का समय ले रहा है, इसका मतलब ये 26 सेकंड ज्यादा ले रहा होगा। कितना आ जाएगा T प्लस 56। बताइए समझ में आया। 344 सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ही आप यहां पर T का मतलब
निकाल लोगे कितना कितना समय ले रहा है। जो दूरी का अनुपात आएगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। बात इतनी सी समझ में आई। जो दूरी का अनुपात आएगा वो समय का अनुपात क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए 43:50 हुआ। हमें पता चल रहा है कि सी जो है 7 ज्यादा ले रहा, बस इस 7 की वैल्यू क्या दिखाई गई यहाँ पे, 56 सेकंड दिया गया। 7 की वैल्यू कितना है, 56 सेकंड। कितने गुना है, 8 गुना है। इसका मतलब क्या होगा, सभी समय क्या होंगे आपके 8 गुना हो जाएंगे। बेहोशी हो रही है ना सर, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हाँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इस तरह का टाइप बनता है। और आज आपका लास्ट पार्ट था, समय बचा हुआ था, इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करा दिए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, और बाकी आप मतलब आराम से वीडियो देखिएगा, एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। वो 800 नहीं लिखा गया था यार, 800 वो नहीं लिखा गया था। देखो 140 से हरा रहा था, ये कितना लिखा गया था, 1000 माइनस 140, ये था आपका 860। फिर अनुपात निकालोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 50 आएगा, ये आ जाएगा 43। वो 800 नहीं लिखा गया था, कितना लिखा गया था, 860। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को क्या करता है, 1000 मीटर से हरा सकता है, तथा 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा सकता है। फिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। मजा आया, बताइए, क्वेश्चन पढ़ के ही मजा आ गया। आप ऐसे तुक्का लगा दो, बाकी आंसर बहुत कम लोगों से आएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, बस समझा दे रहा हूं आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जिसको समझना है समझ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ABC हो गए। क्या बोला जा रहा, 1000 मीटर की दौड़ में पहले क्या, 1000 मीटर की दौड़ है, ए क्या करता है, बी को 100 मीटर से हरा सकता है। मतलब ए अगर 1000 मीटर दौड़ेगा तो बी क्या करेगा, 900 मीटर दौड़ेगा। बात समझ में आई, 100 मीटर से हरा दिया। फिर बोला जा रहा कि 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा सकता है। अगर 400 मीटर की दौड़ होगी तो ये इसे 40 मीटर, मतलब सी 360 दौड़ पाएगा। देखो यहां पे क्या होगा, 1000 माइनस 100, यहां पर होगा 400 माइनस 40। यहां तक बताइए क्लियर है। अब बट आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक तो ए और सी का कंपैरिजन कराया गया है, बट कितने मीटर का कराया गया, वो कराया गया है आपका 500 मीटर में कंपैरिजन कराना है। तो जरा आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, 500 मीटर पर आप कैसे पहुंचोगे। ए जब 500 मीटर होगा, जब ए 500 मीटर होगा तो बी कितना होगा, 450 होगा। अब इसको आपको क्या करना है, 450 बनाना है। कितना बनाना है, 450 बनाना है। देखो कैसे बनेगा, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, 4 से कट गया, यहां पे क्या आया, 10 आया, 4 से ये कट गया, क्या आया, 9 आ गया, 4 से कट गया, ये 10 आ गया, 4 से कट गया, ये 9 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, 45 का गुणा आपने यहां पे कराया और 45 का गुणा यहां पर होगा। 9 बचे 45 के 5, बचा कितना 4, 9 चौके 36 और 36 4 कितना हो गया 40। क्वेश्चन खत्म हो गया। साफ दिख रहा होगा कितने मीटर से हराएगा, आप कहेंगे 95 मीटर से हरा देगा। कितने से हराएगा, 95 मीटर से हरा देगा। बात समझ में आई। अब देखो आज क्या होगा, सभी लोगों के अरमान पूरे होंगे, हो गए होंगे, जो कहते हैं टफ क्वेश्चन। अब बताओ अगर डेली आपको इसी तरह के क्वेश्चन कराए जाएं, लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन कराया हूं, कैसा लगेगा, क्या होगा। ये आपके सिलेबस में मतलब इस तरह के क्वेश्चन बाई चांस आ सकते हैं, अभी तक नहीं आया है, इस वजह से इसको भी करा दिया हूं। बाकी आपका चैप्टर खत्म हो गया है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको खुद भी लग ही रहा होगा कि इसके बाहर एग्जामिनर कहां जाएगा, कोई भी टाइप नहीं बचा है। ठीक, अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। और यार आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर कर दिया करिए, जो भी आपके साथी या फिर रिलेशन के हैं जो लोग तैयारी करते हैं। बात समझ में आई।
और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखो जो लोग डिसलाइक करने वाले होते वो अपना फर्ज क्लास स्टार्ट होने से पहले ही निभा देते हैं और आप लोग मतलब कहने के बाद भी नहीं करते हो। बहुत गलत बात है ये। इतने ज़्यादा लोग लाइव हैं फिर भी लाइक वगैरह कम रहती है। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़कर आपको कैसा लगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।